हेलो एवरीवन फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। आई होप कि आप लोग ठीक हो गए। जैसे कि फ्रेंड्स कल करंट अफेयर का वीडियो नहीं आ पाया था क्योंकि अभी हेल्थ मेरा थोड़ा सही नहीं है। तो आप लोग इसको जो भी आपको मेरी आवाज़ थोड़ा वॉइस क्लियर नहीं आएगी उसको आप एडजस्ट करना, ठीक है। तो आज आपके लिए 3 दिन की करंट अफेयर होगी। कौन कौन से दिन की? 3 दिन की, 29 डेट की और 13 डेज की और 31 की, ठीक है फ्रेंड। तो 3 दिन की कौन कौन सी की? 29, 30, 31। तो आज सारी करंट अफेयर तीनों दिनों की इसमें होगी और जो भी होगी सारी इंपॉर्टेंट। और फ्रेंड दूसरी बात ये है, जैसे मान लो यहाँ पे मैं कोई भी राज्य की जी के बता रहा हूँ मैं आपको, तो आप उसको अच्छी तरह से एक बार लिख लिया करें, क्योंकि मैं एक बार उस राज्य की जी के बता देता हूँ फिर दोबारा मतलब आपको रिवीजन करवाता हूँ। अगर मान लो आपको राज्य के बारे में नहीं पता था और मैंने बता दिया तो आप लिख लेना और फिर दोबारा मैं पूछूंगा तो आप मन में फिर लेना, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे। क्या है? हाल ही में जापान के पीएम ने इस्तीफा दे दिया है, उनका नाम क्या था? तो फ्रेंड्स उनका नाम था क्या? देखो, उनका नाम था शिंजो आबे। क्या नाम था फ्रेंड्स? शिंजो आबे। अब फ्रेंड्स यहाँ की जापान की बात आई तो देखो, जापान की राजधानी क्या होगी? क्या होगी? टोक्यो। सभी लोग जानते होंगे अच्छी तरह से। जापान की मुद्रा की बात की जाए फ्रेंड्स तो क्या होगी? यहाँ की करेंसी जो भी है एन होगी फ्रेंड्स। क्या होगी? एन। नेक्स्ट बात की जाए इसमें, जापान को क्या कहा जाता है? सूर्योदय के नाम से भी जाना जाता है। किसको? सूर्योदय यानी उगते सूर्य का देश कैसे कहा जाता है? तो कैसे कहा जाता है? जापान को कहा जाता है। अगर आपको ये पॉइंट याद नहीं तो आप लोग नोट कर लें कि सूर्य उगते देश को कैसे कहा जाता है? जापान को कहा जाता है, ठीक है। देश की बात चल रही है तो, और राज्य की बात चली गई तो कैसे कहा जाता है? तो कहा जाता है अरुणाचल प्रदेश को, ठीक है फ्रेंड्स। तो इतना याद रखना आप लोग। और जापान की बात आई तो जापान के पीएम की बात की जाए तो जापान के फ्रेंड ध्यान से सभी लोग ध्यान दो। जो शिंजो आबे है ना, जो जापान के पीएम ही है। कौन है? जिन्होंने अभी इस्तीफा दे दिया है, ठीक है। अब इनकी जगह कोई नया पीएम आएगा। अब फ्रेंड्स जापान की बात चलिए तो थोड़ा इंपॉर्टेंट और बहुत बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट बता रहा हूँ मैं आपको। देखो क्या इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ। जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि जो हिरोशिमा था, हिरोशिमा जिस पर बम गिराए गए थे, उनके डेट लिख लो आप लोग। कि जैसे मान लो जापान के अंदर जो हिरोशिमा है उसके बम गिराए गए थे। कब गिराए गए थे? तो 6 अगस्त। कब गिराए फ्रेंड? 6 अगस्त 1945 को गिराए गए थे पहली बार, ठीक है। कब गिराए गए थे? 6 अगस्त 1945 को बम जो गिराए गए थे हिरोशिमा पर। और फ्रेंड्स उनका नाम क्या था? जो बम गिराए गए थे उनका नाम था क्या? लिटिल बॉय। क्या नाम था फ्रेंड्स? लिटिल बॉय। उनको ध्यान से लिख लेना। नेक्स्ट एक बार फिर गिराए गए थे। कहाँ पर गिराए गए थे? नागासाकी में। तो नागासाकी के जो बम गिराए गए थे उनका नाम क्या था? ये फ्रेंड्स देखो, मतलब 6 तारीख को यहाँ पर गिराए गए थे, ये 9 तारीख को गिराए गए थे, मतलब 3 दिन बाद। तो नागासाकी बम गिराए गए थे। कब गिराए गए थे फ्रेंड्स? इनका नाम था फैटमैन। क्या नाम था? फैटमैन। तो फ्रेंड्स ये दोनों पॉइंट आप अच्छी तरह से याद रखोगे। क्या क्या? नंबर 1, जापान की राजधानी क्या होगी? टोक्यो। जब पिछली बार एयरफोर्स सेमानी में क्वेश्चन आया था कि जापान की राजधानी क्या होती है, तो ये आपके लिए राजधानी भी एक मतलब नंबर आना पक्का है, कन्फर्म है। तो आप लोग अच्छी तरह से याद कर लें। बस इतनी चीज़ याद कर लो, उससे बाहर नहीं जाएगा आपका। जापान की राजधानी क्या होगी फ्रेंड? टोक्यो। जापानी करेंसी क्या होगी? येन। जापान के पीएम कौन है? शिंजो आबे, जो कि अभी इस्तीफा देने वाले हाल ही में। जापान के उगते सूर्य का देश भी कहा जाता है, ठीक है। देश की बात चल रही है और राज्य की बात चलेगी तो किसे कहेंगे? अरुणाचल प्रदेश को फ्रेंड, ठीक है। और अगर और बात की जाए तो हिरोशिमा पर बम कब गिराए गए थे? तो 6 अगस्त 1945 को। इनका नाम क्या था बम्बों का? लिटिल बॉय के नाम से, ठीक है। और जो 6 अगस्त यानी 9 अगस्त को फिर गिराए गए थे बम, जो कि नागासाकी पे गिराए गए थे, उनका नाम क्या था? फैटमैन। तो फ्रेंड्स आई थिंक इतने सारे डाउट आपको क्लियर हुए होंगे। नहीं याद होंगे तो आप ये सारे पॉइंट लिख लिया करें, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अगर वीडियो आपको नहीं समझ में आया तो वीडियो शुरू से आप स्टार्टिंग से देख लेना, ये सारे पॉइंट आपको समझ में आ जाएगा। चलो चलते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हाल ही में शिक्षा को लिए राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए चुना गया है। हाल ही में हु हैज़ बीन सेलेक्टेड फॉर द नेशनल अवार्ड फॉर टीचर। तो फ्रेंड्स शिक्षा के लिए राष्ट्रीय अवार्ड चुना गया है, वो किसे चुना गया है? तो वो चुना गया है फ्रेंड्स किसको? तो इसका नाम है सुधा पेनोली को। क्या नाम फ्रेंड्स? सुधा पेनोली। तो फ्रेंड्स इसका कुछ ज़्यादा नहीं बताऊंगा मैं खास, बस ये तो ये सही रहते हैं तो आप ऐसे याद रखना वन लाइनर में, ठीक है। राष्ट्रीय शिक्षकों को कौन सा अवार्ड दिया जा रहा है? सुधा पेनोली। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर क्या चलते हैं। हाल ही में किसने यूटी ने स्वास्थ्य शरीर
स्वस्थ मन फिटनेस अभियान शुरू किया है? विच यूटी लॉन्चेस हेल्दी बॉडी हेल्दी माइंड फिटनेस कैंपेन? किसने चलाया फ्रेंड्स? तो फ्रेंड्स यह चलाया है किसने? फ्रेंड्स देखो इस करंट अफेयर वीडियो इसकी जी के मैं बताऊंगा, आप लोग अच्छे ध्यान से रखना। तो यह चलाया है किसने फ्रेंड्स? दिल्ली में चलाया गया। कहाँ चलाया गया? दिल्ली में। अब फ्रेंड्स दिल्ली की बात चलिए तो दिल्ली की भी थोड़ी जानकारी ले लो। दिल्ली के सीएम की बात की जाए, यानी कि जो यहाँ का चीफ मिनिस्टर होता है वो कौन होता है? अरविंद केजरीवाल होते हैं। ठीक है, तो कौन होते हैं यहाँ के सीएम? अरविंद केजरीवाल। और यहाँ के राज्यपाल की बात की जाए तो कौन है अभी? अनिल बैजल। कौन है यहाँ के राज्यपाल? अनिल बैजल। अनिल बैजल यहाँ के कौन है? राज्यपाल हैं। अब फ्रेंड्स कुछ मैं आपको आईएमपी मतलब जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है वो भी बता रहा हूँ। जैसे मैंने अभी आपको बताया था, दिल्ली के अंदर 2 राजघाट बने हैं, मानो जो समाधि स्थल बने हुए। किस किस के बने हुए हैं फ्रेंड्स? तो वो बने हैं, एक है महात्मा गांधी का समाधि स्थल। बताओ फ्रेंड्स, क्या आपको याद है महात्मा गांधी का समाधि स्थल को क्या कहा जाता है? तो महात्मा गांधी के समाधि स्थल को कहा जाता है राजघाट। एक पॉइंट आप लिख लेना चित्र से, क्या कहा जाता है? राजघाट। और एक और थे जो भी उसको का भी इम्पोर्टेंट फैक्ट बनता है फ्रेंड्स, तो उसका क्या था कि लाल बहादुर शास्त्री का समाधि स्थल कहाँ पर है? तो फ्रेंड्स इनका कहाँ पर है लाल बहादुर? तो इनका है विजय घाट। तो ये दोनों सारे 4 पॉइंट इसमें बताए मैंने आपको, 4 पॉइंट याद रखना। नंबर 1 दिल्ली के सीएम कौन है? अरविंद केजरीवाल। राज्यपाल कौन है? अनिल बैजल। और जी 2 पॉइंट बताए मैंने कौन कौन से, कि जो महात्मा गांधी की समाधि स्थल है उसको क्या कहा जाता है? राजघाट। और लाल बहादुर शास्त्री इनका क्या कहा जाता है? विजय घाट। तो फ्रेंड्स इतने सारे पॉइंट मैंने आपको उसके बता दिए हैं, तो आप लोग अच्छी तरह से इनके फैक्ट याद रखेंगे। तो आई थिंक फ्रेंड्स ये भी आपको क्लियर होंगे। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो फ्रेंड्स ये 3 दिन की करंट अफेयर है, तो इसमें थोड़ा टाइम लगेगा, कोई एक दिन की करंट अफेयर नहीं, ताकि हमारा आप रोज रोज ना देखा करें। 3 दिन बाद या 2 दिन बाद जो भी करंट अफेयर का वीडियो आएगा उसको आप वॉच किया करें, बस आपकी इसी से कंप्लीट हो जाएगी, ज़्यादा नहीं भटकने की जरूरत नहीं है महाभारत पढ़ने की, समझ रहे। नेक्स्ट, हाल ही में प्रतीक्षा नामक समुद्री एम्बुलेंस किस राज्य में लॉन्च हुई है? तो देखो फ्रेंड्स यह की गई है कहाँ पर? केरल में। फ्रेंड्स कहाँ पर की गई है? केरल में। एक मिनट फ्रेंड, क्वेश्चन क्या है? हाल ही में प्रतीक्षा नामक समुद्री एम्बुलेंस, फ्रेंड्स ये एम्बुलेंस है, तो ये कहाँ पर की गई है? केरल राज्य में की गई। फ्रेंड्स ये भी सही बात है, केरल राज्य में की गई। अब फ्रेंड देखो मैंने पहले आपको केरल के बारे में सारी जानकारी बताई है, क्या आपको याद हो गई? बताओ मेरे साथ में बोलना, मैं बोलूँगा आप भी बोलते चलना। बताओ सीएम कौन है आगे? केरल की राजधानी तो मेरे को, केरल की कैपिटल क्या होगी फ्रेंड्स? तिरुवनंतपुरम। आई थिंक आपने सोच ली होगी। नेक्स्ट, यहाँ के केरल के सीएम बताओ मेरे को, जल्दी जल्दी बताओ। तो केरल के सीएम कौन होंगे? पिनरई विजयन। यहाँ के राज्यपाल कौन होंगे केरल की? तो बताओ फ्रेंड जल्दी 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 बताया करो यार, मतलब रिवीजन किया करो करंट अफेयर का। तो इसका कौन होगा? आरिफ मोहम्मद खान। ठीक है फ्रेंड्स। और केरल के लोक नृत्य की बात की जाए फ्रेंड्स तो कौन सा होगा? बताओ जल्दी से। केरल का लोक नृत्य कौन सा होगा फ्रेंड्स? कथकली। कौन सा होगा केरल का? कथकली। ये मैंने आपको बताया था। ठीक है, और एक और बताया था मैंने आपको डांस, मोहिनी अट्टम डांस। कौन सा? मोहिनी अट्टम डांस फ्रेंड्स, जो भी कहाँ का केरल का है। ठीक है फ्रेंड्स। तो इतने सारी मैंने बहुत सारी इसकी जानकारी बताई थी जब मैंने आपको राज्य पढ़ाया था जी केरल वाला, तो आप सारी इनकी इन्फॉर्मेशन याद रखना, हाल फिलहाल इतनी काफ़ी है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। अगर मैं सारे पॉइंट आपको गिरा से बताऊंगा तो कम से कम वीडियो 45 मिनट का बन सकता है, इसलिए जो राज्य लग गया है मैं उसके कम मतलब आपको रिवीजन करवाऊंगा बस। तो फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है अपना? भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय महिला व्यापार केंद्र कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो कहाँ किया जाएगा फ्रेंड्स? ये भी केरल में ही किया जाएगा। तो फ्रेंड्स केरल की इन्फॉर्मेशन पीछे मैंने ले ली थी। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर, क्या है? हाल ही में नेशनल काउंसिल फॉर प्रमोशन ऑफ द उर्दू लैंग्वेज द्वारा किस शहर में विश्व उर्दू सम्मेलन का आयोजन किया गया था? तो किस शहर में किया गया था फ्रेंड्स? देखो अभी बता फ्रेंड्स, इसको याद रखना, नई दिल्ली में। क्या फ्रेंड्स? नई दिल्ली में। बस इसका 1 लाइनर में आप इसका आंसर याद रखना फ्रेंड्स। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्या है? YSR संपूर्ण न्यूट्रिशन योजना किस राज्य सरकार द्वारा लॉन्च की जाएगी? तो YSR न्यूट्रिशन योजना आंध्र प्रदेश किसके द्वारा की जाएगी फ्रेंड्स? आंध्र प्रदेश के द्वारा। आंध्र प्रदेश के द्वारा। अब फ्रेंड्स आंध्र प्रदेश की बात आई है, तो अब आंध्र प्रदेश को आप लोग थोड़ा ध्यान से देखना। ठीक है, तो देखो आंध्र प्रदेश की मैं अगर आपसे पूछूंगा यहाँ की पहले कैपिटल बताओ, मैं सबसे पहले आप कैपिटल बताओ। क्या आपको फ्रेंड्स आपके एमआरएनबी में एक क्वेश्चन आएगा पक्का कि एमआर मतलब जो राजधानी होती है 28 बची अब तो। ठीक है, तो आप लोग इसको अच्छी तरह से राजधानी याद कर लेना, एक नंबर आपका पक्का यानी डेफिनेटली है।
तो आप लोग क्यों भटक रहे हो, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन लिखना है। देखो फ्रेंड्स, अब आंध्र प्रदेश की मैं राजधानी बात की जाए तो यहाँ की मैंने 2 राजधानी बताई थी आपको। कौन कौन सी बताई थी? नंबर 1 हैदराबाद। क्या है? हैदराबाद। क्योंकि जो अंधे व्यक्ति होते वो हद कर लेते तो हैदराबाद एक राजधानी हो गई, हैदराबाद। नेक्स्ट मैंने आपको बताई थी क्या? अमरावती। कभी कभी एग्जाम में अमरावती भी दे देता है वो, तो आप ये दोनों कैपिटल यहाँ की याद रखना फ्रेंड्स। कौन कौन सी? हैदराबाद और अमरावती। अब फ्रेंड्स नेक्स्ट बात की जाए, यहाँ के सीएम कौन है? आंध्र प्रदेश के सीएम, आंध्र प्रदेश के सीएम कौन है? तो जगन मोहन रेड्डी हैं। आंध्र प्रदेश के सीएम कौन है फ्रेंड्स? जगन मोहन रेड्डी हैं। और यहाँ के राज्यपाल कौन है फ्रेंड्स? आंध्र प्रदेश के राज्यपाल कौन है? तो आंध्र प्रदेश के राज्यपाल कौन है फ्रेंड्स? तो कौन है फ्रेंड्स? क्या आपने याद किया? नहीं किया होगा? देखो मैं बता रहा हूँ इसके, तो इसके याद रखना आप विश्वभूषण हरिचंदन। क्या याद रखोगे फ्रेंड्स? विश्वभूषण हरिचंदन। ठीक है। और दूसरा पॉइंट याद रखना, भारत का यह एकमात्र ऐसा राज्य है आंध्र प्रदेश जो कि भाषा पर गठित नहीं, हिंदी भाषा पर गठित होने वाला पहला राज्य है। कैसा है? भाषा पर गठित होने वाला कौन सा राज्य? पहला राज्य है कौन सा? आंध्र प्रदेश। अब फ्रेंड्स आंध्र प्रदेश के लोक नृत्य का पूछूँ मैं, बताओ। आंध्र प्रदेश के लोक नृत्य फ्रेंड्स मैंने आपको ट्रिक बताई थी क्या? अंधे व्यक्ति है, अब उनको आप कैसी भी पूड़ी खिला दो, कच्ची कौड़ी में तो खा जाएगा, उनको नहीं दिखाई देता। तो आंध्र प्रदेश की क्या आ जाएगी वहाँ की वो लोक नृत्य? तो कच्ची पूड़ी, कुच्ची पूड़ी का जाएगा कुच्ची पूड़ी। तो वहाँ का आंध्र प्रदेश का क्या होगा? ये लोक नृत्य हो गया। ठीक है। और फ्रेंड्स आंध्र प्रदेश की और भी सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपको देता हूँ। और देखो, अगर आंध्र प्रदेश में आपने पढ़ ही लिया तो देखो, आंध्र प्रदेश में फ्रेंड्स एक जगह का नाम है विजयवाड़ा। क्या नाम है? विजयवाड़ा। तो विजयवाड़ा एक आंध्र प्रदेश के अंदर ही है, जो कि कहाँ पर है? ये किस नदी पर है? तो कृष्णा नदी के किनारे बसा है। कहाँ बसा है? कृष्णा नदी के किनारे बसा है। और फ्रेंड्स आंध्र प्रदेश की जो राजधानी हैदराबाद है, यहाँ पर एक अंतर्राष्ट्रीय राजीव गांधी हवाई अड्डा है। कौन सा फ्रेंड्स? अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। ठीक है फ्रेंड्स। और भी है बाल योगी एथलेटिक और लाल बहादुर शास्त्री स्टेडियम, जो कि कहाँ पर है? हैदराबाद में। ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको याद रखना है। ठीक है। और आंध्र प्रदेश की बात कर रहे हैं तो और देख लो, आंध्र प्रदेश में अपना नागार्जुन सागर बांध है। कौन सा है? नागार्जुन सागर बांध है। अब फ्रेंड्स आप लोग थोड़ा कन्फ्यूज हो गए, सर इतने पॉइंट मैं कैसे याद रखूँगा? आप कॉपी खोलो, शुद्ध शुद्ध पॉइंट लिखते चलो। आंध्र प्रदेश की राजधानी मैंने क्या बताई आपको? हैदराबाद और अमरावती। आंध्र प्रदेश के सीएम मैंने क्या बताया आपको? जगन मोहन रेड्डी। आंध्र प्रदेश के राज्यपाल कौन बताया मैंने आपको? विश्वभूषण हरिचंदन। ठीक है। आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य क्या बताया फ्रेंड्स मैंने आपको? कच्चीपुड़ी। ठीक है। और भाषा पर घटित होने वाला पहला राज्य कौन सा है? आंध्र प्रदेश है फ्रेंड्स। और आंध्र प्रदेश में 2 स्टेडियम 3 बता दिए मैंने, कौन कौन से? बाल योगी एथलेटिक और लाल बहादुर शास्त्री स्टेडियम, जो कि कहाँ पर है? दोनों हैदराबाद में ही है। एक और है जो कि विजयवाड़ा। विजयवाड़ा कहाँ पर फ्रेंड्स? आंध्र प्रदेश के अंदर है, जो कृष्णा नदी पर है। ठीक है। और आंध्र प्रदेश में एक है, मैंने अभी आपको डैम बताया था। क्या बताया था? डैम। नागार्जुन सागर बांध बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी कभी पूछा जाता है। तो नागार्जुन सागर बांध कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश में है। तो फ्रेंड्स आई थिंक इतने डाउट आपको क्लियर हो होंगे। तो मैं एक पॉइंट में गलत पॉइंट आपको बता देता हूँ, सारे इंपॉर्टेंट है आपके लिए, तो याद रखना। और कहीं जी के फीके पढ़ने की जरूरत नहीं, बस करंट अफेयर आप रोज़ इसको अटेंड करो, सारी जी के याद हो जाएगी। चलो आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पे बहुत सारी अपडेट मिलती है आपको। ठीक है। हाल ही में राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? तो फ्रेंड्स जो कि राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है 29 अगस्त को। ठीक है। जो कि मेजर ध्यानचंद की याद में मनाया जाता है। किसकी याद में? मेजर ध्यानचंद की याद में मनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं। अब फ्रेंड्स देखो, ये दिवस आए ना तो आप लोग सारे दिवस फिर लेना, रिवीजन कर लेना। मैंने इसमें ले लिया। 1 अगस्त को मुस्लिम महिला अधिकार दिवस मनाया जाता है। 3 अगस्त को विश्व संस्कृत दिवस मनाया। तो आपके सामने सारे लिखे हैं, तो आप लोग इनको पढ़ लेना। ठीक है। कुछ चीज़ें लिखी हैं। ठीक है। और एक आध दो रह जाते हैं, वो मैं लिखवा दूँगा आपके लिए। इनकी थीम इंपॉर्टेंट है, ये थीम पूछी जाती है आपसे एक, तो आप लोग याद रख लेना। ठीक है। पिछली बार एक क्वेश्चन पूछा गया था कि साइकिल दिवस क्या मनाया जाता है। आप लोग जितने भी वीडियो देख रहे हैं तो आप हमें कमेंट में बताना कि साइकिल दिवस होता है वो कब मनाया जाता है, साइकिल दिवस। ठीक है। तो आप लोग कमेंट में बताना। मैंने आगे बढ़ते हैं। पिछली बार एक क्वेश्चन पूछा गया था MRD में कि साइकिल दिवस कब मनाया जाता है। बताओ फ्रेंड, 51वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का आयोजन कहाँ किया जाएगा? 51वां फिल्म महोत्सव का उद्घाटन मतलब कहाँ किया जाएगा? तो फ्रेंड देखो इसका आंसर, तो फ्रेंड इसका किया जाएगा कहाँ पर? गोवा में। कहाँ किया जाएगा फ्रेंड्स? गोवा में। ठीक है। अब गोवा की बात चलिए तो फ्रेंड गोवा की देख लो। गोवा, देखो फ्रेंड गोवा के इंपॉर्टेंट फैक्ट बताऊँ मैं आपको। गोवा की राजधानी क्या होगी फ्रेंड्स? पणजी। क्या होगी? पणजी। यह भारत का एकमात्र सबसे छोटा राज्य है गोवा। ठीक है, ऐसे भी लिख लेना आप। और गोवा की राजधानी क्या है फ्रेंड्स? पणजी है। अब फ्रेंड्स कभी आपसे पूछा जाता है एग्जाम में कि पणजी है गोवा की जो कैपिटल है,
वो किस नदी किनारे हैं? तो किस नदी किनारे? मांडवी नदी किनारे। कौन सी नदी किनारे? मांडवी नदी किनारे हैं। यहाँ के सीएम की बात की जाए तो कौन है? प्रमोद सावंत है। कौन है? प्रमोद सावंत। कौन है फ्रेंड्स? प्रमोद सावंत। और यहाँ के राज्यपाल की बात की जाए फ्रेंड्स तो राज्यपाल कौन है यहाँ के? सत्यपाल मलिक। कौन है फ्रेंड्स? सत्यपाल मलिक। सर फ्रेंड्स मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ क्योंकि मेरी वॉइस आज क्लियर नहीं आ रही होगी क्योंकि मेरी तबीयत थोड़ा सही नहीं है। तो आप लोग इसको जैसे भी आप एडजस्ट करना, ठीक है। तो यहाँ के देखो सीएम कौन बताया मैंने आपको? सीएम अभी मैंने आपको बताया था कि आप लोग लिख लेना अगर आपने लिखा हो तो। प्रमोद सावंत। कौन है? प्रमोद सावंत। और यहाँ के राज्यपाल की बात की जाएगी तो कौन है यहाँ के राज्यपाल? सत्यपाल मलिक। और फ्रेंड्स यहाँ के भारत का सबसे छोटा राज्य मैंने ये तो बता दिया आपको। और यहाँ के लोक नृत्य की बात की जाए गोवा की, तो मैंने फ्रेंड्स आपको ट्रिक बताई थी गोवा की। क्या बताई थी? ढक्कनों की मंडी कहाँ लगती है? गोवा में लगती है। तो ढक्कन का लोक नृत्य, ठीक, ढक्कन है, ढक्कन की लोक, ढक्कन है मतलब ये ट्रिक बताई थी ना, ढक्कनों की मंडी कहाँ लगती है? गोवा में लगती है। तो इसके मतलब सारे लोक नृत्य आते हैं। ढक्कन है, मांडी है, तो ये लोक नृत्य यहाँ के, ठीक है फ्रेंड्स। और यहाँ पे एक स्टेडियम आता है गोवा के अंदर, कौन सा? डॉक्टर श्याम प्रसाद मुखर्जी स्टेडियम। कहाँ पर? गोवा में है। कभी कभी आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा डॉक्टर श्याम प्रसाद मुखर्जी स्टेडियम कहाँ पर है? गोवा में। तो फ्रेंड्स आई थिंक इतने डाउट क्लियर होंगे। क्या क्या? गोवा में की राजधानी क्या है? पणजी। पणजी किस नदी किनारे? मांडवी किनारे। यहाँ के सीएम कौन है? प्रमोद सावंत। और यहाँ के राज्यपाल कौन है? सत्यपाल मलिक, ठीक है, ये भी याद हो गया होगा। और आपसे पूछा जाता है कि गोवा में भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो गोवा है फ्रेंड्स, ठीक है। और गोवा में ही एक कौन सा स्टेडियम? डॉक्टर श्याम प्रसाद स्टेडियम कहाँ पर है? गोवा में ही है। गोवा के लोक नृत्य कौन कौन से हैं? डांडी और ढक्कन, मांडी और ढक्कन, तो ये दोनों यहाँ के लोक नृत्य फ्रेंड्स। तो ये इसको आप अच्छी तरह से याद रखना फ्रेंड्स। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हाल ही में भारत रत्न सरकार ने राजीव गांधी फिल्म पुरस्कार, कौन सा? खेल रत्न, जो मतलब राजीव गांधी जो अवार्ड मिला है, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार की राशि बढ़ा दी गई है। पहले फ्रेंड्स देखो, राजीव गांधी खेल पुरस्कार की बात की गई है तो फ्रेंड्स पहले इनको रुपये कितने मिलते थे? पहले इनको मिलते थे शायद 7 लाख के समथिंग। कितने? 7 लाख। अब फ्रेंड्स इनको साढ़े नहीं, पहले 7.5 लाख दिए जाते थे, अब इनकी तनख्वाह बढ़ा दी गई है। अब इनको 25 लाख रुपये दिए जाते हैं। ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, एग्जाम में पूछा जाएगा कोई ना कोई सब्जेक्ट। तो अब इसको अच्छी तरह से लिख लेना, ठीक है। और भी है फ्रेंड्स, जैसे मान लो अर्जुन पुरस्कार है, उसकी भी अब बढ़ गई है। पहले 5 लाख मिलते थे अर्जुन पुरस्कार में, अब उसमें भी 15 लाख हो गई है। कितनी हो गई? 15 लाख। और द्रोणाचार्य पुरस्कार है, मतलब सबकी बढ़ गई है अपडेट। मैं आपको एक अलग वीडियो बनाऊंगा स्पोर्ट का, उसमें सारी इन्फॉर्मेशन दे दूंगा आपको, ठीक है। तो घबराने की बात नहीं है, आप अभी इतने पॉइंट याद रखो। चलो आगे बढ़ते हैं। हाल ही में निषाद थरंगा फरनबिताना ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट संन्यास से घोषणा की है। ये किस देश से हैं? तो किस देश से हैं फ्रेंड्स ये निषाद थरंगा? तो फ्रेंड्स ये हैं श्रीलंका से। कहाँ से फ्रेंड्स? श्रीलंका से। तो फ्रेंड्स श्रीलंका के आपसे पूछा जाता है, श्रीलंका की फ्रेंड्स आपसे पूछी जाती है, श्रीलंका की बात आई तो श्रीलंका कैपिटल क्या होगी फ्रेंड्स? कोलंबो, ठीक है। और जयवर्धनम, जे हमारे बार बार क्वेश्चन पूछा गया था पिछली बार को, जयवर्धनम राजधानी आ जाती कहीं कोलंबो। अगर आपने कोलंबो याद की है और जयवर्धने नहीं याद की तो गड़बड़ है ना। तो दोनों राजधानी याद रखना आपको, कोलंबो और जयवर्धनेपुरम, ये दोनों कैपिटल याद रखना है, ठीक है। और श्रीलंका की बात की जाए तो श्रीलंका में फ्रेंड्स यहाँ के कैपिटल मैंने बता दी, ठीक है। यहाँ के प्रेसिडेंट के नाम सुन लो, जब ये नए बन गए हैं प्रेसिडेंट, कौन बन गए हैं? गोताबया राजपक्षे, गोताबया राजपक्षे। और पीएम की बात की जाए तो कौन है यहाँ के? महेंद्र राजपाक्षे। कौन है? महेंद्र राजपाक्षे, ठीक है। और यहाँ की करेंसी की बात की जाए तो करेंसी की बात क्या है? रुपया। क्या है यहाँ पर? रुपया है। तो बस इतना याद रखना भी आप। श्रीलंका है, श्रीलंका की राजधानी क्या है? कोलंबो और जयवर्धने। श्रीलंका की करेंसी क्या है? रुपया है। श्रीलंका के पीएम राष्ट्रपति कौन है? तो इसकी मतलब थोड़ा नाम लिख लेना आप, बड़ा सा नाम है, गोताबया राजपाक्षे, ठीक है। और महेंद्र राजपाक्षे जी यहाँ पीएम है। तो फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हाल ही में किसे एकलव्य अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो फ्रेंड्स उसे किया गया किसे? ईशिका चौधरी को। किसे किया गया? ईशिका चौधरी को। याद रखना ये पॉइंट आप लोग, ठीक है। मैं ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, जिन पर 1 नंबर का है उनको एक नंबर ही हटा के बढ़ा दूँगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने मेजर ध्यानचंद विजय पथ योजना शुरू की है? पता जी फ्रेंड्स, मेजर ध्यानचंद जब स्टार्ट हुआ है
तो ये फ्रेंड्स उत्तर प्रदेश में किया है। कहाँ किया है? उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में। अब फ्रेंड्स उत्तर प्रदेश की ध्यान से सुनना सभी लोग। उत्तर प्रदेश की कैपिटल क्या होती है? पहली बात तो लखनऊ। क्या फ्रेंड्स? लखनऊ। ठीक है। और उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या होती है फ्रेंड? लखनऊ। और एक याद और रखना, इलाहाबाद भी कभी कभी पूछा जाता है आपसे। ठीक है। तो इलाहाबाद किसी है? लखनऊ। यही की है उत्तर प्रदेश में। ठीक है फ्रेंड। अब फ्रेंड्स कभी कभी आपसे पूछा जाता है कि जो लखनऊ है वो किस नदी किनारे है? तो किस नदी किनारे? गोमती। किस नदी किनारे? गोमती नदी किनारे हैं। यहाँ के लखनऊ मतलब उत्तर प्रदेश सीएम की बात किया तो कौन है? योगी आदित्यनाथ। और यहाँ के राज्यपाल की बात की जाए उत्तर प्रदेश तो कौन है? आनंदीबेन पटेल है। ठीक है। और आपसे पूछा जाता है कभी कभी जानवरों का पहला डीएनए बैंक कहाँ पर है? तो जो कि आंध्र प्रदेश के अंदर ही है। जानवरों का पहला कौन सा बैंक? डीएनए बैंक। ठीक है। यूपी कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में एक बरेली है, वहाँ पर है। भारत का पहला हाथी अस्पताल कहाँ पर है? तो मथुरा। मथुरा कहाँ पर पड़ता है? उत्तर प्रदेश के अंदर। ठीक है। आप इस पॉइंट को भी याद रखना। ठीक है। और यहाँ के लोक नृत्य की बात की जाए फ्रेंड्स, उत्तर प्रदेश के लोक नृत्य कौन कौन से हैं? तो कजरी है एक तो। ठीक है। कजरी है। और कौन से? चरकुला लोक नृत्य इम्पोर्टेंट है ये। कजरी है। रास लीला है। कौन सा है? रास लीला, कजरी और चरकुला, ये यहाँ के क्या है फ्रेंड्स? लोक नृत्य हैं फ्रेंड्स। तो आप लोग इन अच्छी तरह मतलब इन्हें पॉइंटों को अच्छी तरह से याद रखना फ्रेंड्स। बहुत अच्छे अच्छे पॉइंट बताए मैंने इसके अंदर। देखो उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या बताई मैंने आपको? इलाहाबाद और लखनऊ। तो लखनऊ किस नदी किनारे? इसे याद रखना आप, गोमती नदी किनारे है। यहाँ के सीएम की बात की गई तो कौन है? उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ। और राज्यपाल कौन है यहाँ के? आनंदीबेन पटेल फ्रेंड। ठीक है। और यहाँ के मैंने लोक नृत्य क्या होता है आपको? चरकुला और रासलीला और कजरी। ठीक है। तो यहाँ याद रखना है सारे पॉइंट। ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। कौन सा देश 2021 में ब्रिक्स खेलों में मेजबानी करेगा? तो वो करेगा फ्रेंड्स कौन सा? भारत। कौन करेगा? भारत। बस कंप्लीट। आगे बढ़ते हैं। अब फ्रेंड्स भारत की क्या इन्फ्लुएंस है? भारत तो आप लोगों को याद होगी। भारत के राष्ट्रपति बताओ? रामनाथ कोविंद। ये सारी चीज़ जानते हो आप लोग अच्छी तरह से। चलो आगे बढ़ते हैं। किस राज्य सरकार ने प्रवासी श्रमिकों के लिए ट्रांजिट होम्स बनाने की घोषणा की है? तो फ्रेंड्स वो की है किसने? और बस ये लास्ट क्वेश्चन है। तो फ्रेंड्स वो की है कर्नाटक ने। किसने की है? कर्नाटक ने। अब फ्रेंड्स कर्नाटक की बात चलिए तो आप लोग थोड़ा ध्यान से लिखना। ठीक है। इसका आंसर तो कर्नाटक हो गया। अब अपना याद करेंगे कर्नाटक में। कर्नाटक की बात चलिए फ्रेंड तो कर्नाटक की कैपिटल क्या होगी? क्या होगी फ्रेंड्स? बेंगलोर। ठीक है। बेंगलोर फ्रेंड्स मैंने पहले आपको एक वीडियो बनाया था, उसमें आपको बताया था क्या क्या? विप्रो और इसरो और इन्फोसिस, इनके हेडक्वार्टर कहाँ पर है? बेंगलोर में। और इसरो का भी। ठीक है। इन सबके हेडक्वार्टर कहाँ पर है? बेंगलोर में है। सिलिकॉन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? बेंगलोर को ही कहा जाता है। ठीक है। और इसके यहाँ बेंगलोर बहुत अच्छी चीज़ बताऊँगा आपको। एक आपने क्वेश्चन पढ़ा होगा कि भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा फ्रेंड? गरसुप्पा, जोग या गरसुप्पा, इसका नाम सुना है? जो कि कर्नाटक में है। कहाँ पर फ्रेंड्स? कर्नाटक में है। और कहाँ पर है ये? सारावती नदी पर है। तो कर्नाटक में फ्रेंड्स तीन आपके कौन कौन से प्रपात है? तीन प्रपात है। एक तो शिव समुद्रम प्रपात है जो कि कर्नाटक राज्य के अंदर आता है, शिव समुद्रम। ठीक है। एक और गोकक प्रपात, जलप्रपात, जो भी कहाँ? कर्नाटक में। ठीक है। और कर्नाटक के फ्रेंड्स सीएम की बात की जाए तो कौन होगा फ्रेंड्स? बाजूभाई वाले। और राज्यपाल की, कर्नाटक के राज्यपाल की बात की जाए तो कौन होगा यहाँ पे फ्रेंड्स? एक मिनट को। यहाँ के सीएम है कौन कर्नाटक के? BS येदियुरप्पा। और यहाँ के राज्यपाल कौन है? बाजूभाई वाला। ऐसे याद रखना क्योंकि कन्फ्यूज हो जाते हैं, बहुत सारे रहते हैं। ठीक है। और यहाँ की मैंने फ्रेंड्स अगर आपने हमारे नहीं देखे हैं तो लोक नृत्य देखना। यहाँ का जो नेशनल पार्क है फ्रेंड्स कर्नाटक के, वो कौन कौन से हैं? बांदीपुर है, नागरहोल है, हंसीपुर है। समझ रहे? तो इतने मतलब यहाँ के नेशनल पार्क हैं। तो आप लोग इनका याद रखना। ठीक है। तो वैसे और इसके काफ़ी इतना आप लोग इतने पॉइंट सारे याद रखना, आपके लिए इतना बहुत अच्छा रहेगा, इंपॉर्टेंट फैक्टर रहेंगे। तो फ्रेंड्स आई थिंक आपको इतने सारे डाउट क्लियर होंगे। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगता है और हमारी मेहनत आपको अच्छी लग रही है तो वीडियो को सबसे ज़्यादा क्या करेंगे? शेयर किया करें। ठीक है। शेयर, सब्सक्राइब और लाइक, और बस इतनी आप लोग हमारी हेल्प करो। मैं आप लोग इतनी हेल्प कर रहा हूँ आपके लिए, इतने अच्छे अच्छे पॉइंट ला रहा हूँ, तो आप लोग का वही मतलब फ़र्ज बनता है कि थोड़ा हेल्प हम भी करें। तो ओके। और आप लोग थोड़ा कमेंट करना सर वीडियो कैसा बन रहा है। ठीक है कि नया और बड़ा किया जाए, कि 4 दिन की वीडियो करें, कि मतलब वीकली करें, कि डेली करें। आप लोग थोड़ा कमेंट किया करें तो मेरे को भी पता चलता है कोई मतलब वीडियो देखता है। और सभी लोग लाइक ठोकेंगे अपने इस वीडियो को। कैसा लगा? अच्छा लगा होगा आप लोगों को।
चलो चलते हैं, ओके। और सभी लोग अपना ख्याल रखना, क्योंकि अभी इस बार बुखार फैले हैं, मौसम परिवर्तन हो रहा है, तो प्लीज़ आप अपनी हेल्थ का ध्यान रखें। चलते हैं, ओके भाइयों, दोस्तों, फ्रेंड्स, ओके, बाय बाय, टेक केयर।